2 का क्या होगा? C2 होगा तो उसका क्या नाम होगा? इथेन, C2H6 इथेन। अभी आपको 3 ही याद कर लो, आप लोग को तो 2 पहला ही कार्बन नहीं याद है तो दूसरा क्या? C3H8 प्रोपेन। अब आप अपने पास रफ कॉपी में लिखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तीनों लिखिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, राइट डाउन। CH2 मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। पहले मैं आपको ब्यूटेन तक ही पढ़ाऊंगी क्योंकि आपको अभी सब ब्लैंक मेरे आगे बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ यू आर सिटिंग ब्लैंक हेडेड इन फ्रंट ऑफ मी। इसको मैंने पहले दिन ही कहा था कि चाहे उन्होंने इसमें मैक्सिमम पार्ट काट दिया है, लेकिन ये आपको पढ़ना इसलिए पड़ेगा। इस पे उन्होंने क्या करा है, जैसे कि टेबल और काउंटिंग का पोर्शन काट दें और मल्टीप्लिकेशन के सम दे दे। तो फॉर लर्न मल्टीप्लिकेशन सम यू हैव टू लर्न टेबल, फॉर लर्न एडिशन सब्ट्रैक्शन यू हैव टू लर्न काउंटिंग। तो उन्होंने ऐसा ही करा है, काउंटिंग और टेबल काट दिए आपके सिलेबस से और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और माइनस के सम दे दिए। तो आपको पूरा लर्न करना पड़ेगा उस सब में। तो आप ये मत सोचो कि अगर हम वो कटा हुआ पार्ट, वो पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा जस्ट टू लर्न होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को पढ़ने के लिए आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग और चेन, कार्बन की चेन, कार्बन के रिंग, कार्बन का साइक्लोस्ट्रक्चर, ये भी आपको सब पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो इसके बगैर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आता है आपके आगे मीथेन। मीथेन में क्या है, आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके रखिए। मीथेन में क्या है, मीथेन बनाइए, साइक्लिक स्ट्रक्चर मीथेन का बनाइए। हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है मेरे पास। ये देखो मीथेन, CH4 बना, CH4। अब इसको आप बहुत ध्यान से समझो। अगर आप मीथेन और इथेन समझ जाओगे तो आपको प्रोपेन और ब्यूटेन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड। मीथेन में क्या है, कार्बन हैज गॉट 4 वैलेंसी इन वैलेंस शेल। कार्बन हैज गॉट 4 वैलेंसी इन वैलेंस शेल। तो चारों तरफ हाइड्रोजन है, तो एक वैलेंसी कार्बन की शेयर हो रही है हाइड्रोजन की एक वैलेंसी के साथ। तो 4 वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई हो गई कार्बन की। जैसे आप देखिए कार्बन का मैं अभी आपको सिर्फ मीथेन ही बता रही हूँ। ये कार्बन, इसकी एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है, वैलेंसी कह रही इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। जहां इसके चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन है, वहां पे एक हाइड्रोजन आ गया, 1 हाइड्रोजन दे हैव बीन प्लेस्ड। और एक वैलेंसी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। देखो मैंने बहुत बड़ा बनाया है ताकि तुम लोग को बहुत क्लियरली समझ आए। एक हाइड्रोजन वहां पर है। तो इस तरीके से आप देखिए, हाइड्रोजन भी सैचुरेट हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हाइड्रोजन भी सैचुरेट हो गया और कार्बन भी सैचुरेट हो गया। कार्बन के 8 हो गए और उसके वो हो गए। ये देखो, दिख रहा है आपको, कार्बन की एक एक वैलेंसी ये क्रॉस है, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। एक हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन भी सैचुरेट हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन सैचुरेट हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सो ऑल ऑफ यू मेक इन रफ कॉपी, फर्स्ट यू make all of you make, try to make electron dot structure of methane. Try to make electron dot structure of methane. How many valence electrons are found? How many valence electron are found in carbon? Tell me, carbon में कितने valence electron है? How many? 4 valence. Carbon में कितने valence electron है? Unmute yourself. 2 है valence electron.
4. टू उसके उसके नंबर एटॉमिक नंबर क्या है? 6. एटॉमिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो बाहर वाले शेल में पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। तो 2 उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है के शेल में, तो 4 शेल एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4. There will be 4 electrons in a L shell, and the electrons found in the outermost shell of any atom is called valence electron. So carbon has got how many valence electron? Carbon has got how many? 4. 4. अच्छा, अब 4. 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, 4 डायरेक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 डायरेक्शन में इसके हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हैज गॉट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके 4 साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हाइड्रोजन भी सैचुरेट हो गया, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और कार्बन को 8 मिल गए। यू बनाओ, यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ड्रॉ। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे आपको कार्बन का चैप्टर नहीं आएगा। You have to learn basic of the carbon. And निधि ने, उसने, दीक्षा ने क्लास नहीं ज्वाइन करा शायद। दीक्षा has not joined the class today. हो गया? समझ में आया? बन गया? अब इसको ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ऐसा ही बनाया आपने? You have drawn the same way. अब आप लोग, मीथेन के बाद अगला क्या है? What is the next compound after मीथेन जिसमें 2 कार्बन एटम है? वो कौन सा है? 2 कार्बन एटम बोलो, 3. बोलो, सॉरी, इथेन। The next carbon atom is ethane. इथेन में 2 कार्बन एटम है, और कितने, how many hydrogen will be there? How many hydrogen? It is alkane. एल्केन में क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहां पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन होता है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सीखिए, काफी सिलेबस आपका डिलीट हो गया है। CnH2n+2, ये इथेन का फॉर्मूला, CnH2n+2, इथेन का फॉर्मूला ये है। तो अब n क्या है? व्हाट इज द n हियर? n इज अ नंबर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो h कितना होगा? 4 + 2, C2H6। ये देखिए, अब आपके पास CnH2n+2 है। अब n, अगर आपके पास n इज अ नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो हाइड्रोजन विल बी 4, इसका 2 and 4 + 2 6, हाइड्रोजन विल बी C2H6, hydrogen will be C2H6. Now you can form the alkane form of alkane form of ethane. C. This is the alkane form of ethane. This is the alkane form of ethane. आपको समझ में आया? मीथेन और इथेन बन गया? बन गया मीथेन और इथेन। Yes, ma'am. अब प्रोपेन बनाइए। प्रोपेन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन? कार्बन एटम कितने? 3। तो अब इसके साथ बनाइए, 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाइए, मेक प्रोपेन।
कितने हाइड्रोजन, हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर प्रोपेन? 8 है ना, C3H8, C3H8। अब एक बात सुनिए, जो साइक्लोप्रोपेन होगा, वो जो साइक्लो के स्ट्रक्चर बनेंगे वो प्रोपेन से स्टार्ट होंगे, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है, उसका साइकिल नहीं बन सकता। इथेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन का भी साइकिल नहीं बन सकता। तो जो साइक्लो स्ट्रक्चर शुरू होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन में क्या होगा, C3H6 हो जाएगा। साइक्लोप्रोपेन बना के देखिए, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो में क्या होता है, एक कार्बन एटम 2 साइड से कार्बन कार्बन शेयर कर रहा है, 2 साइड से सैचुरेट हो रहा है एक कार्बन एटम, इट इज शेयरिंग ऑन द 2 साइड्स, 2 साइड से वो शेयर कर रहा है। तो आप साइक्लोप्रोपेन देखिए, मैंने बनाया ये साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लग गए। ये देखिए, अब ये कार्बन जो है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ, एक इधर शेयर हुआ, 2 इधर हो गए। इस कार्बन एटम का एक इधर शेयर हुआ, एक इधर शेयर हुआ, 2 इधर शेयर हो गए। इस कार्बन एटम का एक इधर शेयर हुआ, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक। तो कार्बन इज गेटिंग ऑल 4 साइड्स सेटिस्फाइड, 4 साइड इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो इसमें कार्बन साइक्लोप्रोपेन में होगा C3H6, cyclopropane will be C3H6, cyclopropane, it will be C3H6. cyclo will start from propane, cyclopropane, cyclobutane, cyclopentane, cyclohexane, but methane और इथेन में cyclo का नहीं बन सकता। You cannot make methane and ethane में cyclo का। तो अब आपको मैंने 2-3 बताया, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, इनका एल्केन फॉर्म बताइए। अभी होपफुली मैंने सुना है शायद दे विल स्टार्ट क्लासेस इन द स्कूल, तो ब्लैक बोर्ड पे आपको और क्लियर मैं समझा पाऊंगी। तो अभी आप देखिए, साइक्लोप्रोपेन हो गया। अब कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ मेनी कार्बन एटम विल बी इन ब्यूटेन? हाउ मेनी कार्बन एटम विल बी इन ब्यूटेन? 4. 4. Then hydrogen? Hydrogen? 10. 10. हाइड्रोजन 10। सी ये ब्यूटेन एल्केन फॉर्म है। अभी आपको सिर्फ इतना याद करना है, एल्केन फॉर्म ब्यूटेन। तो आपका बनाइए, आप इसका वो बनाइए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइए, ये देखिए C4H10, आपने देखा। अब ये आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। all of you make structural formula on your rough notebook of butane. All of you structural formula on your rough book butane. आपको अपने पार्ट की मेहनत करनी पड़ेगी, you have to work hard for your share. बन गया ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबका? Yes, ma'am. ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन गया आप लोगों का? कशिश बन गया? All of you switch on your video. अच्छा, अब आपको अगर बनाना है साइक्लोब्यूटेन, then try to make cyclobutane yourself. Try to make cyclobutane.
जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन बनाया था C3H6, इसी तरह यू ट्राई टू मेक साइक्लोब्यूटेन बाय योरसेल्फ ओनली. Cyclobutane by yourself. बना साइक्लोब्यूटेन. चार कार्बन बनाने एक साइकिल में आपने. पहले सबसे पहले ऑल ऑफ यू मेक 4 कार्बन. ये देखो, आई मेड दिस 4 कार्बन. दिखा आपको? 1 2 3 4. You also make like this or attach 2 hydrogen atom in each carbon atom. Attach 2 hydrogen atom in each carbon atom. बना? अब ये देखिए, हर कार्बन एटम के साथ मैंने 2 हाइड्रोजन लगा दिए. दिस कार्बन हैज गॉट 4 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हुआ 2 हाइड्रोजन के साथ. दिस कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन हेयर, 1 हेयर, 2 है. दिस कार्बन, तो ये हो गया C4H8. साइक्लोप्रोपेन हो गया C4H8. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. साइक्लोब्यूटेन, आई एम सो सॉरी, इट इज अ साइक्लोब्यूटेन C4H8. अब आप देखो, जो ब्यूटेन था वो C4H10 था, बट व्हेन यू मेक साइक्लोब्यूटेन तो वो बनता है C4H8. that will be C4H8. now you make propane, methane, ethane, propane, butane, cyclopropane, cyclobutane. चारों बनाओ, 6 बनाओ अपनी कॉपी में, फटाफट बनाओ. मीथेन इथेन का और प्रोपेन ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मीथेन इथेन ब्यूटेन प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और प्रोपेन और ब्यूटेन का साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन. अपने एफर्ट भी करो. हर्ष, आप भी बनाइए. स्पीड अप.
Aman Devasmita, please turn on your video. Is it okay? साइक्लोब्यूटेन बन गया। अब हमने 4 पढ़े अभी तक हाइड्रोकार्बन्स। मैंने लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन यू क्लियरली द कंपाउंड दोज हु कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनमें ऑक्सीजन नहीं है, इनमें नाइट्रोजन नहीं है, इनमें कुछ और नहीं है, तो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें आपके सिलेबस में हाइड्रोकार्बन में चेन, साइक्लोचेन और रिंग फॉर्म ये सब कोर्स में। तो चेन जो होती है वो एल्केन फॉर्म में आएगा, मगर उसमें चेन में एल्कीन एल्काइन भी होता है। फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली एल्केन फॉर्म, फिर उनका साइक्लो बनाना शुरू कर दिया। और एक शब्द होता है आइसोमर्स, वो भी आपके कोर्स में। आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सेम फॉर्मूला है, जैसे C4H10, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। लाइक साइक्लोपेंटेन, सबसे ज्यादा मैंने जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों के 10th के देखे हैं उनमें साइक्लोपेंटेन का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि साइक्लोपेंटेन में क्या, आई एम सॉरी, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, कि पेंटेन C5H12 होगा, तो ये कितने तरीके से आप बना सकते हैं? in how many way you can represent C5H12? उसमें H10 नहीं होगा। जब आइसोमर्स होगा तो उसमें C5H12 ही दिखाना है आपको in a different way. But अगर they give you cyclopentane, then it will be C5H10. जैसे साइक्लोब्यूटेन में C4H8 है, keep it in your mind. साइक्लोप्रोपेन में C3H6 है, तो साइक्लोपेंटेन में C5H10 होगा। बट इन आइसोमर्स, व्हेन यू आर गोइंग टू शो आइसोमर्स ऑफ साइक्लोपेंटेन, तो उस पेंटेन का C5H12 है, तो आपको 12 हाइड्रोजन एटम लगा के देने हैं, जो कि एक कार्बन चारों तरफ से सेटिस्फाई होगा। तो अब आप सबसे पहले ब्यूटेन तक आपने पढ़ लिया, तो उसके बाद यू मेक द एल्केन फॉर्म ऑफ पेंटेन। एल्केन फॉर्म ऑफ पेंटेन C5H12, एल्केन फॉर्म ऑफ पेंटेन। उसमें 5 आप सीधे एक चेन में बनाइए, डायरेक्ट चेन में आप 5 बनाइए और 12 हाइड्रोजन एटम लगाने हैं उसमें आपको। यू हैव टू फिक्स 12 हाइड्रोजन एटम इन अ 5 कार्बन एटम। ये एल्केन फॉर्म है उसकी, पेंटेन की। पेंट से आप याद कर लीजिए, पेंट मीन 5, पेंटा 5 को कहते हैं। ये अब आप देखिए, ये है आपका पेंटेन, एल्केन फॉर्म ऑफ पेंटेन। 5 कार्बन एटम है और उनके साथ 12 हाइड्रोजन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू द 5 कार्बन एटम। Each and every carbon atom is getting satisfied by 4 sides. इसके यहाँ देखिए, एक साइड, एक साइड, एक साइड, एक साइड, ये सब, इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। एवरी टाइम इट हैज गॉट सिंगल बॉन्ड, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड चल रहे हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन सब जगह आ गया और एक एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को, हाइड्रोजन को, सबको मिलता गया। अब you have to draw cyclopentane, then there will be C5H10 hydrogen atom. Make cyclopentane. साइक्लोपेंटेन, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, 1-1 मार्क, 2-2 मार्क का क्वेश्चन होता है ये।
ये देखिए मैंने ये बनाया 5 कार्बन एटम इन अ साइकिल 1 2 3 4 5 every carbon atom is attached with 2 hydrogen atom 1 carbon is attached here and 1 here so देखिए 2 to 4 to 6 to 8 to 10 the cyclopentane will have C5H10 C5H10 तो अब हमने 3 फॉर्म पढ़ी है साइक्लो की साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन अब आप लोग यू कैन आस्क मी अभी जल्दी नहीं है आई एम नॉट ट्राइंग टू फास्ट अप जल्दी जल्दी मेरा खत्म हो जाए आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं यू कैन आस्क मी एनी टाइम साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लो का एक बात ध्यान रखना साइक्लो मीथेन इथेन में नहीं बन रहा बिकॉज मीथेन कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम तो उसका साइक्लोफॉर्म कैसे हम देंगे इथेन कंटेन्स 2 कार्बन एटम उसकी भी साइक्लोफॉर्म नहीं दे सकते ओनली साइक्लोफॉर्म स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोपेन ब्यूटेन एंड पेंटेन एंड हेक्सेन आगे जाती है साइक्लोफॉर्म वहां से स्टार्ट होके आगे शुरू हो जाती है तो अब आपने 3 की साइक्लोफॉर्म पढ़ी है प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन और इनकी एल्केन फॉर्म भी बनाई आपने और साइक्लोफॉर्म भी बनाई अब आता है हेक्सेन हेक्सेन हेक्सा मींस होता है 6 पेंटा मींस 5 होता है प्रोपेन में 3 कार्बन एटम है ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम है पेंटा में 5 कार्बन एटम है नाउ वी कम टू द हेक्सेन हेक्सेन कंटेन्स 6 कार्बन एटम so in a alkane form if there are a 6 carbon atom then how many hydrogen atom will be there tell me 14. 14 Harsh you tell me if there are 6 carbon atom in an alkane form of hexane how many hydrogen atom will be there Harsh tell me Yes, ma'am. you were very bright student in class 9th very bright I was very happy with your performance every time you were quick to learn things you were इतना जल्दी you used to respond my question अब तुम्हें क्या हो गया एकदम तुम स्लो हो गए and you have not done your midterm paper very well you have become very dumb why 12. class किसने कहा 12 alkane Kashish. form kashish कैसे होगा 12 tell me 14. हाँ फॉर एल्केन फॉर्म का फॉर्मूला लिखे पहले एल्केन का फॉर्मूला लिखे क्या होता है CnH2n+2 तो अगर CnN is equal to 6 तो पूरा 14. फॉर्मूला क्या बनेगा 14 Harsh you are just sitting like a dummy मत बैठो ऐसे सीखो गलती करो फिर मैं उसको करेक्ट करूंगी अभी कशिश ने 12 बोला अपने आप कशिश को समझ में आ गया उसने 14 हाइड्रोजन बोल दिया यू ऑल्सो अटेम्प्ट ट्राई टू डू चाहे आप गलती करो मैं उसको करेक्ट करूंगी अपनी इन्वॉल्वमेंट तो दिखाओ बैठे हो खाली इतना अच्छा तुम्हारी परफॉर्मेंस थी क्लास 9th में तुम मुझसे क्वेश्चन पूछा करते थे मैम ये कैसे वो कैसे समझ में आया आपको हेक्सेन का हो गया बनाइए एल्केन फॉर्म बनाइए ड्रॉ एल्केन फॉर्म हेक्सेन की जैसे हमने पेंटेन की बनाई है उसी तरह हेक्सेन की एल्केन फॉर्म बनाइए पहले 6 कार्बन एटम एक लाइन में 6 कार्बन एटम 6 कार्बन एटम एंड उसके फिर 12 हाइड्रोजन उसमें यू हैव टू एडजस्ट 14 हाइड्रोजन यू हैव टू एडजस्ट ये जब तक आप मेरे साथ खुद पेंसिल नहीं चलाएंगे पेन नहीं चलाएंगे यू विल नॉट लर्न इट मैम बना लिया कितने हाइड्रोजन आए हाउ मेनी 14 वेरी गुड नाउ यू मेक साइक्लोहेक्सेन now you make cyclohexane
ये देखो ऐसे 6 कार्बन एटम की वो बनेगी, 6 से एक कार्बन ऊपर, देन 2, देन लास्ट में एक और, तो मेक लाइक दिस 6 कार्बन एटम. Now attach 2 hydrogen atom with each carbon. Six, 12, 2 carbon atom with each carbon atom attached. ये है साइक्लोहेक्सेन. मिला, बन गया आप लोगों का? कितने का साइक्लो बनाने में हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम आर देयर दिव्या? 12. 12. वेरी गुड. यहां तक अब आप लोग काफी क्लियर हो गए हो. 12 हाइड्रोजन एटम. अब आपके इसमें साइक्लिक फॉर्म में एक चीज है बेंजीन, वो कोर्स में दी हुई है बेंजीन. तो बेंजीन में 6 कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम के साथ एक ही हाइड्रोजन अटैच्ड है, दैट इज बेंजीन. और वो क्या है कि उसमें डबल बॉन्डिंग बहुत दी हुई है. वो आप पहले बुक में देखिए अपनी बेंजीन, 2-3 बार आप उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए. बेंजीन बना हुआ है आपका पेज नंबर 65 पे, C6H6 देखा. इसमें कार्बन के ऑल्टरनेट कार्बन हैज गॉट डबल बॉन्ड. Why benzene has 6 hydrogen atom? It has not got 12 hydrogen atom in a cycloform. तो इसका कारण ये है कि every alternate carbon atom has double bond. Every मतलब वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन उसने दूसरे कार्बन एटम से शेयर कर लिए तो इट हैज गॉट 2 स्पेयर इलेक्ट्रॉन ओनली. तो 1 उधर चला गया और एक हाइड्रोजन आ गया बस आपके पास. आप बनाइए बेंजीन, कोई बात नहीं, गलत ही बने, बनाइए सही. ट्राई टू मेक, गलत ही बनाओ, बनाओ सही. आई विल हेल्प यू. ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. और एक कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाई बेंजीन हैज गॉट 6 कार्बन एटम. बेंजीन बनाइए, बुक में देख के बनाओ, फिर बिना देखे बनाओ, बन जाएगा, आराम से बनेगा. वेरी गुड, बन गया. वेरी गुड. C6H6 बेंजीन है. अब आप यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, एक का हाइड्रोजन एटम जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहा है डबल बॉन्ड आने से. इस हाइड्रोजन को देखो, इसमें एक हाइड्रोजन इधर है, 2 बॉन्ड इधर हो गए और एक इधर हो गया, 4 हो गए इसके शेयरिंग. इस कार्बन को देखो, एक इधर, 2 इधर, एक कार्बन, हर कार्बन चारों तरफ से सेटिस्फाइड है. ऑल्टरनेट प्लेस पे इसमें डबल बॉन्ड दिया गया. ऑन एवरी ऑल्टरनेट प्लेस कार्बन हैज गिवन डबल बॉन्ड. कार्बन हैज बीन गिवन बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन, जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे वो वाला कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन उस दूसरे कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. दिस इज एल्कीन फॉर्म, तभी इसको बेंजीन कहा है. एल्कीन फॉर्म होता है. मैंने बताया था ना, एल्कीन होता है CnH2n होता है एल्कीन, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन होगा. तो बेंजीन इज ए एल्कीन फॉर्म. और इन्हें ज्यादातर बेंजीन का इसी फॉर्म में स्ट्रक्चर पूछते हैं. इसका एल्केन फॉर्म में अभी तक कभी नहीं पूछा गया. एल्केन फॉर्म में भी मैं करा दूंगी आपको, लेकिन एल्केन फॉर्म में होगा C6H14, वो हेक्सेन होता है, दैट इज विल बी बेंजेन. लेकिन ये पूछा जो है आपका स्ट्रक्चर, यहाँ तक पूछा जाता है C6H2. अब आपने साइक्लोफॉर्म में, और ये इसको साइक्लो कुछ नहीं कहते हैं, इसको खाली सिंपल बेंजीन कहते हैं. अब आप ध्यान से पढ़िए. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, वो तो हो गया साइक्लो.
For example, benzene has following structure. All these carbon compound which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon. ये मैंने आपको when I started the topic then I told you कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनका हाइड्रोकार्बन कहते हैं. Among these the saturated hydrocarbon are called alkanes. जब भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उनके चारों तरफ से सैचुरेट हो रहा है. और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन कहलाते हैं. एल्कीन में डबल बॉन्ड देते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है. एल्काइन में ट्रिपल